6 और 7 के अंदर ये बात हो रही है टूर ऑपरेटर की। अगर कोई टूर ऑपरेटर इंडिया में है और कोई फॉरेन टूरिस्ट आया है, उस फॉरेन टूरिस्ट को इस टूर ऑपरेटर ने अगर कोई सर्विस दी है, उस टूर ऑपरेटर मतलब कोई टूर कंडक्ट किया है और वो टूर होनली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, टूर ऑपरेटर इधर है, फॉरेन टूरिस्ट भी इधर है, लेकिन एक टूर के रिस्पेक्ट में सर्विस दी और वो टूर आउटसाइड इंडिया लेके गए और वहां पे पूरा टूर कंडक्ट किया, तो ऐसे केस में टूर ऑपरेटर ने उस फॉरेन टूरिस्ट से जो भी पैसा लिया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए लिया, उस पूरे 1 लाख रुपए को जीएसटी नहीं लगेगा। अब पॉइंट नंबर 7 के अंदर इन्होंने नया पॉइंट लाया और बहुत इंपॉर्टेंट, ये नया सर्विस इंसर्ट किए इन्होंने। बोला कि अगर टूर ऑपरेटर उस फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, बट वो जो टूर है इट इज नॉट कंडक्टेड होनली आउटसाइड इंडिया, इट इज कंडक्टेड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। मान लो इंडिया के अंदर उसको थोड़ी जगह दिखाने वाला है और नेपाल में भी उसको घुमाने लेके जाएगा आसपास की कंट्री में, तो ऐसे केसेस में ये ट्रांजेक्शन पे टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशन कैसे होगी। तो ऊपर वाले केस में तो इन्होंने बोला जितना भी अमाउंट चार्ज किया पूरा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि पूरा टूर आउटसाइड इंडिया हो रहा है। 1 लाख चार्ज किया तो पूरे 1 लाख पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंडिया में और थोड़ा आउटसाइड इंडिया में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना प्रोपोर्शनेट वैल्यू, जितना टूर आउटसाइड इंडिया हुआ है उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, और आउटसाइड वाला जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जितना टूर इंडिया में हुआ उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे और इंडिया वाले पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं तो हम वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो आउटसाइड इंडिया हुआ है वो डिटरमाइन करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके लिखे हैं ऑरेंज वाले, ये आपको ध्यान देके जाना है एग्जाम में, ये आपको रीड करके समझ के जाना है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि ये सर्विस जिसको दी है वो एक फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए। मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए तब बात बनेगी। दूसरा पॉइंट बोलता है कि ये जो सर्विस परफॉर्म की गई है वो पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया हुई है। अगर ऐसा है तो ही हम पॉइंट 7 के आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला अगर ऐसा हो रहा है, रेसिपिएंट एक टूरिस्ट है और सर्विस जो दी है पार्टली इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में एग्जेम्पशन आपको पूरा नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो भी बता रहे हैं, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे, जितना टूर आउटसाइड इंडिया हुआ है उतनी प्रोपोर्शनेट वैल्यू का एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मान लो 1 लाख रुपए चार्ज किया, लेकिन उस 1 लाख रुपए में से 9 दिन 10 दिन का टूर था और 9 दिन इंडिया ही घुमा रहा था, वो सिर्फ 1 दिन आउटसाइड इंडिया लेके गया, तो अगर प्रोपोर्शनेट वैल्यू मैं निकालूं तो 1 लाख का सिर्फ 10% ही होगा, 10,000 रुपया ही वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा। तो 10,000 रुपए पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा और 90,000 पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट मैंने रफली बता दी, अब कैसे कंप्यूट करना है ये पॉइंट नंबर 1 में आपको दिखेगा, सॉरी पॉइंट नंबर 4 में दिखेगा। फर्स्ट प्रोवाइजो आपको दो वैल्यूज बता रहा है ए और बी, इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगा वो होगी एग्जेम्पशन की अमाउंट। पॉइंट ए बोलता है कि टोटल कंसिडरेशन ले लो, वो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, तो टोटल कंसिडरेशन ले लो, इंटायर जो भी चार्ज किया, मान लो 1 लाख रुपए चार्ज किया तो वो ले लो, मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ डेज टूर परफॉर्म आउटसाइड इंडिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर, ऐसे करके आपको एक आंसर आ जाएगा ए वाला। फिर दूसरा वाला बी आंसर बोलते हैं जितना भी टोटल कंसिडरेशन चार्ज किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 50% से, जो भी आंसर आएगा ये आपका बी वाला आंसर होगा। इन दोनों से जो भी लेसर अमाउंट होगा वो होगी आपकी एग्जेम्पशन वैल्यू। फिर आएगा पॉइंट नंबर 5 जो मेरा हाईलाइटेड है ऑरेंज वाला, दैट इज सेकंड प्रोवाइजो। सेकंड प्रोवाइजो में इन्होंने बोला कि अगर आप डेज की काउंटिंग ले रहे हो, नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर, ये डेज में अगर आवर्स का डेटा आ जाता है कि भाई 4 days and 3 hours, 4 days and 12 hours, 4 days and 20 hours, तो आवर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है वो बता रहे हैं। अब आवर्स के केस में आपको क्या देखना है, अगर 12 आवर्स या उससे ज्यादा का आ रहा है तो उसको अपर राउंड ऑफ कर देना। मान लो 4 days and 12 hours है तो 5 days बना दो, 4 days and 20 hours है तो 5 days बना दो, अपर राउंड ऑफ ले लो। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि 12 से अगर कम है, मान लो 8 आवर्स, 4 days 8 आवर्स, 4 days 10 आवर्स, तो उसके केस में इग्नोर नहीं करना है, मिड राउंड ऑफ करना है, मतलब 4.5 days ऐसे करके आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना। ये मैं आपको एक चीज से फटाफट से बता देता हूं और ये इसके बाद इलस्ट्रेशन ये आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, केस 1, अगर टूर ऑपरेटर इंडिया में है, फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है और ऐसा जो ग्रीन बॉक्स में लिखा है ऐसा टूर विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा टूर आउटसाइड इंडिया आ रहा है, तो जो भी वो चार्ज करेगा वो पूरी इंटायर वैल्यू के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। 1 लाख चार्ज किया, पूरे 1 लाख पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। बट हम बात करेंगे केस 2 की, क्योंकि ये अमेंडमेंट आई है। अब केस 2 के अंदर टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस तो दी है, लेकिन बीच में ब्लू बॉक्स देखो, सर्विस कौन सी दी है, ऐसा टूर कराया है जिसमें पार्ट ऑफ द टूर इज इन इंडिया एंड पार्ट ऑफ द टूर इज कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। ऐसे केस में पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ग्रीन बॉक्स में देखो, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, वो एग्जेम्प्ट है, और जितना टूर इंडिया में कंडक्ट हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करोगे, अब ध्यान देना। फॉरेन टूरिस्ट कौन होता है, फॉरेन टूरिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है, वहां पे मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है,
फॉरेन टूरिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें ये तीन खूबी होती है। पहली बात, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ही इज नॉट नॉर्मली रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, वो इंडिया के अंदर आया है बट ओनली फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 महीना रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, वो जो इंडिया में आया है घूमने फिरने के लिए, नॉट इमिग्रेंट पर्पजेस, फॉर लेजिटिमेट नॉट इमिग्रेंट पर्पज, मतलब यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए नहीं आया, थोड़े दिन घूमने के लिए आया, चला जाएगा। अगर ये तीनों चीजें आपको किसी केस में दिख जाएंगी, पर्सन, पीरियड ऑफ स्टे एंड पर्पस, ये बात होंगी, तभी आप उसको बोलोगे फॉरेन टूरिस्ट है। फॉरेन टूरिस्ट होगा तभी एग्जामेशन मिलेगी, अगर फॉरेन टूरिस्ट नहीं है तो एग्जामेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सटेंट आपको प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालना होगा, लेकिन इस प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालने के लिए दो प्रोवाइजो आपकी मदद करेंगे, एक है फर्स्ट प्रोवाइजो, दूसरा है सेकंड प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर आपको विच एवर इज लोअर देखने को मिलता है, सेकंड प्रोवाइजो के अंदर आपको राउंड ऑफ करना है, नंबर ऑफ आवर्स को वो आपको 1 डे लेना है, हाफ डे लेना है, ऐसे करके। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोवाइजो की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही बता रहा हूँ कि जो भी आपको दो वैल्यूज है दोनों में से लेसर लेना है। मान लो 1 लाख रुपए आपने, जो भी टोटल कंसिडरेशन है, नंबर ऑफ डेज टूर परफॉर्म आउटसाइड इंडिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, ये आपका ए वाला आंसर आएगा। फिर टोटल कंसिडरेशन को 50% से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका बी वाला आंसर आएगा। इन दोनों में से जो भी लेसर होगा वो आपका वैल्यू ऑफ एग्जेंशन होगा। इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझ लो, 1 लाख रुपए चार्ज किए थे लेकिन 4 दिन टूर आउटसाइड हुआ था, डिवाइड बाय टोटल नंबर डेज थे 10, तो 1 लाख इंटू 4/10 करोगे 40,000 आएगा। दूसरा बी वाला आंसर होता है 1 लाख का 50%, ये होता है 50,000, बट दोनों में से जो भी लेसर लोगे यहाँ पे एग्जेंशन होगी 40,000 की। अब एक बात समझो, 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए एग्जेंशन है तो 60,000 रुपए क्या होगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट वाला प्रोवाइजो आपको बता देता हूँ, सेकंड प्रोवाइजो। यहाँ पे इन्होंने राउंडिंग ऑफ की बात की गई है। अगर आपकी जो आवर्स मोर देन 12 आवर्स है या फिर इक्वल टू 12 आवर्स भी होंगे तो आपको फुल डे ले लेना है, 1 फुल डे। लेकिन अगर लेस देन 12 आवर्स होंगे तो हाफ डे लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से समझो, अगर 4 डेज और 20 आवर्स बताए गए हैं तो आपको फुल कर देना है, उसको 5 डेज ले देना, या फिर 4 डेज और एग्जैक्टली 12 आवर्स होंगे तो भी आपको 5 डेज ही लेना है। बट अगर 12 आवर्स से कम है, 4 डेज 11 आवर्स हैं, तो उस केस में आपको मिड राउंड ऑफ लेना है, 0.5 कर देना है, 4.5 डेज होगा आपका आंसर। ठीक है, ये पूरी बातें मेरी टूर ऑपरेटर सर्विस से खत्म हुई। अब बाकी बातें आपको सब कवर करके चैप्टर खत्म कर दे।